नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली से बहुत भयानक खबरें आ रही हैं। दिल्ली पानी के लिए जूझ रही है। दिल्ली के लोग मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर पीने का पानी नहीं है। ये हाल है दिल्ली का, और ये हाल इसलिए है क्योंकि दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल झूठ बोलता है। दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल गायब हो जाता है। जैसे ही दिल्ली पर मुसीबत आती है, दिल्ली का बेटा कहीं दिखाई नहीं देता। आज दिल्ली का सत्यानाश करके, बड़े बड़े घोटाले करके, शीश महल अपने लिए बनवा कर, लग्जरी गाड़ियों में घूमकर, करोड़ों की गाड़ियों का इस्तेमाल करके, सुरक्षा में घूमकर सचमुच दिल्ली का बेटा मौज कर रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर इस टाइम पर त्राहिमाम त्राहिमाम है। कहीं पर भी कोई सुरक्षा, किसी तरीके की जो पानी के लिए जो जो अरविंद केजरीवाल के नेता हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। केवल और केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेटर लिखना और बातें बड़ी बड़ी करना, सिर्फ दिल्ली के इन अरविंद केजरीवाल के नेताओं का यही सिर्फ स्टाइल रह गया है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। बाकी तो दिल्ली के जो पूरी जनता है प्यासी मर रही है। टैंकरों से जो पानी है वो बहुत कम पड़ रहा है। हालांकि कई जगह से ये भी खबरें कि टैंकर माफिया जो है पूरा पैसा चांदी काट रहा है दिल्ली के अंदर। ये वही अरविंद केजरीवाल थे जो कभी टैंकर माफिया, शीला दीक्षित, इन सबको निशाना बनाकर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। लेकिन आज दिल्ली की जनता का क्या हाल कर दिया है आप देखिए। एक बार देखिए दिल्ली किस तरीके से लंदन और पेरिस अरविंद केजरीवाल ने बना दिया। प्लीज आइए एक बार देखिए जरूर। आपने देखा होगा दिल्ली किस तरीके से लंदन और पेरिस दिखाई दे रही है। लोग पानी के लिए टैंकरों के पीछे अपनी जान दांव पर लगाकर जिस तरीके से दौड़ लगा रहे हैं, जिस तरीके से टैंकर चलते टैंकरों पर चढ़ रहे हैं, सचमुच ऐसा नजारा कभी दिल्ली ने नहीं देखा था। परंतु जो आदमी दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने की बात कर कर आया था, आज वो दिल्ली के खजाने को लूटने के आरोप में, हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। और वहां से भी सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रहा है। जनता को सड़कों पर आना चाहिए और ऐसे नेता को अपने यहां से भगा देना चाहिए। हालांकि जनता ने नकार दिया है। लोकसभा चुनाव में जनता ने इसी केजरीवाल को बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया है, नकार दिया है। लेकिन ये हालत आप देखिए, रोना आता है कि दिल्ली कैसी बना दी है। आखिर एक समय पर जब शीला दीक्षित के समय में हर घर को जल मिलता था, पानी आता था, गंगा वाटर था, पूर्वी दिल्ली के अंदर गंगा वाटर था, बहुत ज्यादा पानी हमेशा अवेलेबल, पानी और बिजली हमेशा अवेलेबल थी दिल्ली के अंदर, पानी और बिजली। लेकिन केजरीवाल ने सत्यानाश कर दिया इस दिल्ली का। आप खुद ही देख लीजिए कि किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर बाढ़ आ गई थी, पूरी आधी दिल्ली डूब चुकी थी और दिल्ली का बेटा गायब था। और उनके जो मंत्री थे उस टाइम पर भी एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सिर्फ अपनी अपनी भड़ास निकालकर एलजी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोस रहे थे, लेकिन अपना काम नहीं कर रहे थे। आज भी दिल्ली के अंदर वही हो रहा है। एक बार देखिए बाढ़ के अंदर दिल्ली का कैसा, दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाया था अरविंद केजरीवाल।
आपने देखा होगा कि पेरिस दिखाई दे रही थी ना दिल्ली, लेकिन हम यहां पर ये बात भी आपको बोलना चाहते हैं, ये जो टैंकर के पीछे जो भाग रहे हैं, ये जो बाढ़ से जो डूब रहे थे, ये वही लोग थे जो मुफ्त की रेवड़ियों का झांसा खाकर अरविंद केजरीवाल को वोट डाल रहे थे। जो कोरोना काल के अंदर सड़कों पर दम तोड़ तोड़कर जो मर रहे थे, ये वही लोग थे जो अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ियों का झांसा करके उन्हें भर भर कर वोट दिया करते थे। आपने देखा होगा कोरोना के अंदर पीठ पे बस्ते टांगकर अपने बच्चों को लेकर, अपने सामान को उठाकर जो लोग सड़कों पर रेला का रेला जो भाग रहा था अपने अपने गांवों की तरफ, ये वही लोग थे जो अरविंद केजरीवाल को वोट देकर उन्हें भर भर कर वोट देते थे और जिताते थे। तो आखिर ये जो मुफ्त की रेवड़ियों का लालच है, यही तो इन लोगों को मरवाता है। क्योंकि पूर्व की जो भी सरकारें थी, जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने हमेशा इन गरीब लोगों का ख्याल रखा। मुझे याद है कि एक समय पर मदन लाल खुराना जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली के पहले बने थे, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री, जब विधानसभा 1993 में बनी तो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई थी और पहले मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर मदन लाल खुराना को बनाया गया था। मदन लाल खुराना ने सबसे पहले आकर, ये मैं कोट कर रहा हूं, आप बेशक गूगल करके चेक कर लीजिएगा, मदन लाल खुराना ने उस टाइम पर दिल्ली के अंदर फैक्ट्रियों के अंदर बहुत लोग काम करते थे। मदन लाल खुराना ने बाकायदा एक किताब छपवाई और उसमें सबकी जो वेजेस थी वो फिक्स की, किस कैटेगरी को कितनी तनख्वाह दी जाएगी, कितना वेतन दिया जाएगा, इसका पूरा एक मेमोरेंडम बनाया, विधानसभा में पास किया, जो आज तक वही मेमोरेंडम चल रहा है। यानी कि जो मासिक वेतन है वो किसी वर्कर को, किसी कर्मचारी को, किसी गरीब आदमी को फैक्ट्रियों के अंदर दूसरी जगहों पर कितना दिया जाना चाहिए, ये फिक्स करने वाले मदन लाल खुराना थे। इतनी छोटी छोटी बातों को पहले के नेता जो देखा करते थे, लेकिन उन नेताओं में एक खासियत थी, वो मुफ्त की रेवड़ियों का लालच नहीं दिया करते थे, लोगों को काम किया करते थे। शीला दीक्षित ने भी बहुत काम किया और जो हर साल जो वेजेस 2 बार अप्रैल में और एक अक्टूबर नवंबर में जो बढ़ती थी, वो आज भी उसी लेवल पे बढ़ाई जाती है। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का क्या हाल किया है आप देख रहे हैं। तो बहुत जल्दी दिल्ली का आगे भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि दिल्ली का जो बेटा आपने आपको बताया करता था वो अब तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, और जो कभी कहा करता था मैं इस्तीफा जूते की नोक पर रखता हूं, शायद उसका जूता गुम हो गया है, अब वो इस्तीफा दिखाई नहीं दे रहा है, इस्तीफे से चिपक गया है फेविकोल का जोड़। बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, सोचिएगा जरूर। मुफ्त की रेवड़ियों का झांसा दिल्ली के इन लोगों को बहुत महंगा पड़ रहा है, दिल्ली वालों को। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर 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 लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और बहुत ज़रूर आपसे कहनी है कि आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि आपको हमारी खबरें कैसी लगी, हम आपको कितना बता पाते हैं। ये आपकी जो राय है कमेंट्स बॉक्स में जो आप लिखते हैं, उससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। बहुत सारे लोगों की राय से हम अपनी राय बनाते हैं और बहुत सारे लोगों की राय को हम अपनी खबरों में उनके नाम के साथ शामिल भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।